अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। आज के इस सेशन में हम देखेंगे बक रेगुलेटर। इससे पिछली वीडियो में मैंने फ्लाई बैक के बारे में बात की थी। ये जितनी टोपोलॉजीज़ होती हैं, यानी जिसमें हम डीसी वोल्टेज को एसी में कन्वर्ट करते हैं, वो कौन से तरीक़ाकार हैं, उनको स्टेप वाइज बारी बारी हम देखते जाएंगे। तो आज के इस सेशन में जो सबसे बेसिक टेक्निक है वो हम देखेंगे कि बक रेगुलेटर क्या है। ये इस तरह करके मॉड्यूल होता है। ये तो मॉड्यूल है, ये कोई सर्किट भी हो सकता है। ये बहुत छोटा सा कंपोनेंट लगा के, एक ट्रांजिस्टर और कुछ एक छोटी सी आईसी लगा के, और यह बक कन्वर्टर आईसी बजाते खुद छोटी होती हैं, तो मुख्तलिफ जगह पे ये स्टेप डाउन करने के लिए डीसी को स्टेप डाउन किया जाता है। अभी डीसी को कई तरीके से स्टेप डाउन किया जा सकता है। हम वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हैं, रजिस्टर वाले, उस पर लीनियर रेगुलेटर लगा देते हैं। 7805 है, 78012, 7812 है, LM340 है, LM317 है, LM109 है। मुख्तलिफ़ किस्म के हम वेरिएबल रेगुलेटर भी लगा सकते हैं। उनमें और इसमें क्या फ़र्क है, हम इसको तफसील से इनका खुलासा करेंगे। जब हम बात करते हैं किसी भी सर्किट में, जब हम पावर अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 12 वोल्ट देता हूँ किसी भी लोड को, तो ये क्या करेगी कि अगर ये डीसी वोल्टेज है 12 वोल्ट, तो क्या करेंगे कि लोड की वैल्यू के मुताबिक कितनी रेजिस्टेंस है उस हिसाब से ये करंट ड्रा करेगा। होगा क्या कि इसके अंदर उतनी ही पावर डिसिपेट होगी, पावर ड्रा करेगा। इसका वर्किंग टाइम फुल टाइम होगा। हम कहते हैं कि अगर 1 सेकेंड अगर इसको पावर अप्लाई करेंगे तो 1 सेकेंड में ये फुल टाइम पावर डिसिपेट करेगा, अपना काम मुकम्मल करेगा। ये है इसका फुल ड्यूटी साइकिल, यानी जितना टाइम इसको दिया था इसने पूरे का पूरा काम किया। ये है हमारी पहली सूरत हाल। दूसरी सूरत हाल ये होती है कि हमने लोड को सप्लाई दी, यहाँ पर 12 वोल्ट ही दिए हैं, लेकिन हम कोई एक ऐसा सिस्टम लगा देते हैं, कोई ऐसी चीज़ लगा देते हैं जो कि यहाँ पर हमने 1 सेकंड के लिए पावर दी थी, अभी यहाँ पर भी हम 1 सेकंड के लिए पावर देंगे, लेकिन उस पावर को इस तरह से अगर हम डिलीवर करें कि 1 सेकंड का 10वां हिस्सा ये ऑन रहे, बाकी 90% जो है ये ऑफ रहे। यानी ये इतनी देर के लिए ऑन रहेगी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेकंड टाइम है। यहाँ पर आपने 1 सेकंड इसको स्विच ऑन कर दिया, परमानेंट पावर मिलती रही, लेकिन यहाँ पर 1 सेकंड का 10वां हिस्सा पावर मिली और 90% ये ऑफ रहा। तो इसका ड्यूटी साइकिल यानी काम करने का जो दौरानिया होगा, जो वर्किंग टाइम है, वो 10% हो गया। इसको कहा जाता है ड्यूटी साइकिल। अगर मैं इसको दूसरी कंडीशन कह देता हूँ कि जी आधा सेकंड ये ऑन रहा, आधा सेकंड ऑफ रहा, यहाँ पर 1 सेकंड हमारा पूरा हो गया, तो ये ड्यूटी साइकिल हो गया इसका 50%। यहाँ पर हमारे पास 12 वोल्ट डीसी हैं और 12 ओम रेजिस्टेंस है, 1 एम्पियर करंट चलेगी, तो I/R होता है, तो 12 वाट ये पावर ले रहे हैं। यहाँ पर वही 12 ओम रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर जो इसका वर्किंग टाइम होगा, काम करने का दौरानिया होगा, वो आधा रह जाएगा, यहाँ पर 10% हो जाएगा, यानी उतनी पावर डिसिपेट करेगा। इसके बाद अगर मैं 90% ऑन कर दूँ और 10% ऑफ रखूँ, तो ये 90% ड्यूटी साइकिल हो जाएगा। ये है समझने वाली चीज़। अभी 2 चीज़ें हमारे पास ये आ गई। अभी ये हम जो इसको कट करके पावर दे रहे हैं, स्लाइस बना के दे रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में दे रहे हैं, तो जब भी पावर अप डाउन होती है तो वो क्या है कि लोड में प्रॉपर काम नहीं करवा पाती। इसको रेगुलेट करने के लिए हमेशा एक लो पास फिल्टर लगाया जाता है। इसके आगे हम कोई भी कॉइल लगा सकते हैं, कोई भी कैपेसिटर लगा सकते हैं। इसकी जो रिपल्स बन रही हैं, अभी जो इस तरह ये स्पाइक्स बनेंगी, उसको हम कम कर सकते हैं। तो जो हमने स्लाइस की है, सप्लाई 12 वोल्ट डीसी थी, लेकिन उसके टुकड़े कर दिए, कभी वो ऑन हो रही है, कभी वो ऑफ हो रही है, कभी ऑन हो रही है, कभी ऑफ हो रही है, तो उसके हम आगे हम रेगुलेटर लगाते हैं। कैसे? जैसे हम एसी को रेक्टिफाई करते हैं, रेक्टिफाई करने के बाद साइन वेव होती है, साइन वेव को ये साइन होती है, रेक्टिफायर लगाते हैं तो एक पीस काट देते हैं हम, सिर्फ हमें ये इस तरह पल्सेस मिलती हैं। तो इसके आगे हम कैपेसिटर लगा देते हैं।
तो कैपेसिटर लगाने से हमें एक लेवल डीसी लेवल मिल जाता है। सेम अगर इस जगह पे भी, इसके आगे भी, इन स्लाइसेस के आगे भी अगर हम यहाँ पर कोई कैपेसिटर लगा दें और साथ में एक इंडक्टर लगा दें लो पास फिल्टर बनवा के, तो ये रेगुलेटेड वोल्टेज देगा। तो लेकिन उसका वोल्टेज का लेवल जो है वो 12 वोल्ट नहीं होगा, वो 12 से कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? तो उसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो V इन होता है, कितने हैं आपके पास, और मल्टीप्लाई बाई ड्यूटी साइकिल कितना है आपका, तो उतने आउटपुट वोल्टेज हो जाएंगे। ये V आउट के बराबर हो जाएगा। 12 वोल्ट आप दे रहे हैं, 10% ड्यूटी साइकिल है, तो हम अगर फ़िल्टर सही लगा लें तो यहाँ पर ये 1.2 वोल्ट मिलेंगे। मैं एक देसी सी मिसाल दे रहा हूँ, बिल्कुल सादा तरीके से। अगर 12 वोल्ट है और 50% कर लेते हैं तो ये हमें 6 वोल्ट देगा। इसकी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, काफ़ी ज़्यादा इसमें पैरामीटर्स भी आते हैं। अभी यहाँ पर मैंने ये लगाया है, एक 12 वोल्ट का सोर्स दिया है यहाँ पर, और इसके आगे मैंने IGBT एक लगा दिया है। IGBT के आउटपुट पे, एमीटर पे मैंने ये लोड रेजिस्टेंस लगा दी है। यानी कोई भी आप स्विच लगा सकते हैं, इसमें ट्रांजिस्टर हो सकता है, मॉसफेट हो सकती है, कोई भी चीज़। इसको हमने यहाँ पर एज अ स्विच लगा दिया, 12 वोल्ट DC दिए, और यहाँ पर हमने इसको ड्राइव दे दी। ड्राइव के लिए मैं ये PWM जनरेटर दे रहा हूँ। ये मैंने द्राज ऑनलाइन से शॉपिंग किया था, परचेज़ किया था। इसकी लिंक मैं वीडियो में दे देता हूँ। वीडियो का नंबर भी आपको नज़र आ रहा है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल है इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अभी ये पल्स हम जितनी देंगे, ये देखिए यहाँ पर मैं अभी 14% पल्स दे रहा हूँ। 20 किलोहर्ट्ज़ की 14% पल्स दे रहा हूँ, यानी कि 20 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है, और इस तरह मैं पल्सेस दे रहा हूँ। जैसे जैसे मैं पल्सेस दे रहा हूँ तो वही पल्सेस यहाँ पर लोड को मिल रही हैं। तो स्कोप हमें दिखा रही है ये 19%। ये देखें इस तरह पल्सेस बढ़ती जा रही हैं। जब ये ड्यूटी 100% है तो हमें देखें DC लेवल मिल रहा है। जैसे जैसे ड्यूटी साइकिल कम करेंगे तो 98% अभी ऑन है, 2% ऑफ है। तो उसी हिसाब से अगर हम वोल्टेज देखें, ये मैं लोड के अक्रॉस ही इसको मल्टीमीटर को लगा देता हूँ, तो ये देखें 4.8 वोल्ट मिल रहे हैं। अभी इसका मैं ड्यूटी साइकिल कम करता हूँ। जैसे मैं देखें ड्यूटी साइकिल कम कर रहा हूँ, 36% पे लाया हूँ तो 1.6 वोल्ट मिल रहे हैं। जैसे जैसे हम ड्यूटी साइकिल कम कर रहे हैं, पल्स का दौरानिया कम हो रहा है, उसी हिसाब से ये जो हमने कहा था कि कितने सप्लाई वोल्टेज हैं, सप्लाई वोल्टेज है हमारे पास 12 वोल्ट, लेकिन 12 को ड्यूटी साइकिल के साथ जब आप करते हैं तो आउटपुट में देखें 20% पे 0.7 वोल्ट मिल रहे हैं। साथ में IGBT हमारा ड्रॉप कर रहा है, सीरीज स्विच है। तो ये एक तरीकाकार है कि हमने यहाँ पर सप्लाई दी और यहाँ पर हमारा लगा हुआ है लोड। ये RL है। अगर मैं इसके अक्रॉस एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देता हूँ, ये वाला, तो ये कैपेसिटर कनेक्ट करने से क्या होगा कि ये जो हमारी रिपल्स हैं ये कम हो जाएंगी। अभी हमारे लोड को रिपल्स मिल रही हैं। यहाँ पर इसका कैपेसिटर का एक एंड हम करते हैं ग्राउंड, ये देखिए अभी रिपल्स जो है अभी इस तरह मिल रही हैं। वोल्टेज लेवल भी ड्रॉप हो गया। जब ये नहीं था तो ये मल्टीमीटर हमें ट्रू RMS वोल्टेज बता रहा था और यहाँ पर हमें रिपल्स नज़र आ रही हैं। जैसे ही मैंने इसको ग्राउंड किया तो ये रिपल्स का जो लेवल है ये कम हो गया, अभी भी रिपल्स हैं। अगर हम डायरेक्टली कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं, इसका नुकसान क्या होता है कि कैपेसिटर को फास्ट चार्जिंग फास्ट डिस्चार्जिंग मिलती है। कैपेसिटर तेज़ी से चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, ये कैपेसिटर डैमेज हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर को बहुत ज़्यादा तेज़ी से चार्जिंग के लिए
आप फोर्स करेंगे तो उसके इंटरनल प्लेट्स का टेम्परेचर बढ़ता है। उसके लिए क्या किया जाता है कि इसके सीरीज़ में इंडक्टर लगा दिया जाता है। इससे ये होता है कि इस कैपेसिटर को जो करंट, चार्जिंग करंट मिलेगी वो रुक के मिलेगी। क्यों? कि जैसे ही हम हाई फ्रिक्वेंसी पे एक इंडक्टर लगाते हैं, चले मैं इंडक्टर कनेक्ट करता हूँ। ये इंडक्टर इसका अपना नहीं है, ये मैं एक आम EMI फ़िल्टर जो होता है वो लगा रहा हूँ सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ताकि हमें इसका आइडिया हो सके। तो इंडक्टर को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैंने इसके सीरीज़ में मैंने इंडक्टर लगा दिया, तो अभी देखिए रिपल्स ख़त्म हो गई हैं। तो जो वोल्टेज पहले डायरेक्टली कैपेसिटर पे जा रहे थे, अभी वो कम होके तो टोटल 50 मिली वोल्ट ये बचे हैं। अभी जैसे जैसे मैं ड्यूटी साइकिल बढ़ाऊंगा तो ये देखें 2 वोल्ट हो गए। यहाँ पर मैंने ड्यूटी साइकिल बढ़ाया, 2 वोल्ट हो गए। ड्यूटी साइकिल कम करूँगा, देखें लेवल भी स्टेबल हो गया। अभी होता क्या है, जैसे ही हम 12 वोल्ट का सिग्नल देते हैं, टर्न ऑन होता है यहाँ पर, तो इस इंडक्टर के इस एंड पे पॉजिटिव पोटेंशियल आता है, ये एंड हो जाता है उस वक्त नेगेटिव। तो जो करंट हमने यहाँ पर अप्लाई की, अभी इसको साथ साथ देखते जाते हैं। जैसे ही हम गेट पे पल्स देते हैं, ट्रांजिस्टर ऑन होता है। इसके ऑन होने से सप्लाई गुजरती है, इंडक्टर का ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव, और सारी की सारी सप्लाई इस पे पहुंच जाती है। क्यों? कि आगे लोड भी कनेक्ट है और ये कैपेसिटर भी चार्ज हो रहा है। तो ये इंडक्टर उस वक्त इंडक्टिव रिएक्टेंस देता है और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फैलता है। जैसे जैसे वो फैल रहा होता है तो इसकी करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। जैसे ही ड्यूटी साइकिल ऑफ पीरियड पे पहुंचा, उस वक्त क्या हुआ, यहाँ से करंट चलना बंद हो गई। पहले अभी करंट चली थी ये वाली इस तरह और इस तरह, यानी ये करंट वोल्टेज, ये आपने गेट पे सिग्नल दिया, इंडक्टर पे वोल्टेज आए, लेकिन इंडक्टर की करंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी ऐसे। तो इस तरह से जब करंट बढ़ी, इसकी लेवल अपने इसने पूरा किया, करंट फुल हो गई। इसके बाद ऑफ टाइम आया। जैसे ही ऑफ टाइम आया तो यहाँ से करंट चलना रुक गई। इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिकुड़ेगा। जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ेगा तो इसके सिकुड़ने की वजह से इसका ये एंड नेगेटिव हो जाएगा और ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? इंडक्टर में जब करंट क्लोज होती है, इंडक्टर में करंट रुकती है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड सिकुड़ता है। जब सिकुड़ेगा तो ये अपनी वाइंडिंग को कट करेगा। जैसे ही कट करेगा तो ये अप्लाइड वोल्टेज के रिवर्स पोलैरिटी में वोल्टेज पैदा करता है। तो होगा क्या, ये एंड नेगेटिव हो जाएगा, ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस वक्त कंडीशन ये होती है कि ये ऑसिलेशन में जाता है, रिपल्स देता है। उस चीज़ से बचाने के लिए यहाँ पर एक डायोड लगा दिया जाता है। अब इसके लगाने का फ़ायदा क्या होगा? डायोड इस पोलैरिटी में लगाया जाता है कि जब ये ऑन होगा, पॉजिटिव सप्लाई जाएगी, तो ये डायोड रिवर्स बायस होगा, ये यहाँ से पाथ नहीं देगा। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हो रहा होगा, ये एंड नेगेटिव होगा, तो ये भी यहाँ से करंट फ्लो करवाएगा और हमारे लोड को बैकअप देगा। अभी देखिए, पहले है 0.291 वोल्ट, अभी 1.8 वोल्ट हो गए। हमने यहाँ पर वोल्टेज दिए थे, सप्लाई वोल्टेज के इक्विवेलेंट वोल्टेज दिए थे, और वो ड्रॉप होके आए 1.9 वोल्ट। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हो रहा है, हमने ये डायोड लगाया। डायोड लगाने से यहाँ से जो नई करंट चलती है वो चलती है इस इंडक्टर से उसी डायरेक्शन में लोड के अक्रॉस, और ये एक करंट हमारी ये चली थी बाहर से जो कि बैटरी से थी, दूसरी करंट ये चलती है इस इंडक्टर और इस डायोड की वजह से। अभी आप जैसे जैसे इसके वोल्टेज बढ़ाएंगे, जितने स्लाइसेस ज़्यादा करेंगे, देखें वोल्टेज उतने बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैंने जब
20 किलोहर्ट्ज़ पे 69% ड्यूटी साइकिल दिया है तो 3 वोल्ट आपको मिल रहे हैं। रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज हैं। जब 99% दिया है तो 4.6 वोल्ट आपको रेगुलेट होके मिल रहे हैं। फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इसके फ्रिक्वेंसी के बढ़ने से भी वोल्टेज हमारे कम भी होंगे, ज़्यादा भी होंगे। ये डिपेंड करता है कि इंडक्टर की वैल्यू क्या है, क्रिटिकल इंडक्टेंस कितनी है। यहाँ पर देखिए फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ तो इंडक्टर के हिसाब से यहाँ पर मुझे 4.9 वोल्ट मिल रहे हैं। यहाँ पर मुझे 5 वोल्ट मिलना शुरू हो गए। ये है बग़ैर फीडबैक के बक रेगुलेटर। अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम हो कि जिसकी मदद से हम फीडबैक को, ये जो वोल्टेज यहाँ पर बन रहे हैं, इन वोल्टेज को मॉनिटर करें, यहाँ से लाके इसको ड्राइवर को दोबारा दे दें। ये जो मैंने मैनुअल ड्राइवर लगाया है अपने हाथ से एडजस्ट कर रहा हूँ। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम हो जिसकी मदद से हम इन वोल्टेज को मॉनिटर करें और वो खुद कार तरीके से इस PWM पल्स की ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करें ताकि हमें रेगुलेटेड वोल्टेज मिले। अगर हमारा ये लोड रेजिस्टेंस छोटा है तो उसकी वजह से वोल्टेज अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो ये उसको कम कर देगा। अगर आप लोड बड़ा लगा रहे हैं उसकी वजह से वोल्टेज बैठेंगे तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली, फीडबैक सिस्टम इसको ऑटोमेटिकली बढ़ा के आपके रिक्वायर्ड वोल्टेज के बराबर कर देगा। यानी आपको चाहिए 5 वोल्ट, उस पर आप अगर 100 मिली एम्पेयर का लोड लगाते हैं तो वो 5 ही रहने चाहिए, वो 5 से 5.25 नहीं होने चाहिए। अगर आप लोड लगाते हैं 1 एम्पेयर का, अगर इसकी कैपेसिटी 1 एम्पेयर है तो 1 एम्पेयर का लोड लगाने से उसके वोल्टेज 4.5 नहीं होने चाहिए। ये खुद ब खुद उसको इंक्रीज़ करके आपको वही वोल्टेज देगा जिसके लिए ये डिज़ाइन किया गया है। ये है सिस्टम फीडबैक का। तो आने वाली वीडियोस में इसको हम इन डिटेल देखेंगे और भी इसके जितने पैरामीटर्स हैं उनको भी देखेंगे, प्रैक्टिकली इसको डिज़ाइन भी करेंगे। इस तरह के मॉड्यूल को इस्तेमाल करते हुए इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ड्यूटी साइकिल बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ रहे हैं। इसकी टाइमिंग डायग्राम देख लें। जब आपने गेट ट्रिगर पल्स दी, इंडक्टर को वोल्टेज मिले और उसमें से उतनी करंट बढ़ना शुरू हो गई क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड फैल रहा होता है। और साथ में देखें तो लोड में उसी डायरेक्शन की करंट चल रही होती है इस तरह से। अभी जैसे ही ड्यूटी साइकिल ऑफ होगा, क्योंकि हम ये पल्स दे रहे हैं इस तरह करके ऑन ऑफ, तो जो ऑन पीरियड है उसके अंदर तो ये करंट चल रही, जैसे ही ये ऑफ होगा तो इंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोलैप्स होगा, तो वो अपनी ही वाइंडिंग के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज बनाता है। वो रिवर्स वोल्टेज आप यहाँ से चला लेते हैं। पहले देखिए ये एंड पॉजिटिव था क्योंकि पॉजिटिव स्विच से गुजर के डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है, तो नेगेटिव वोल्टेज इस लोड के थ्रू ये नेगेटिव पोटेंशियल्स को मिल रहा होता है। ये समझ लें कि एक सीरीज रेजिस्टेंस है हमारी, क्योंकि जो इंडक्टर होता है जब उसको हम कनेक्ट करते हैं एसी के अंदर तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस देता है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो एक्चुअल एक रेजिस्टर का नाम ही है जो कि फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक इंडक्टर दे रहा होता है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होगा ये वोल्ट रिवर्स पोलैरिटी में बने, डायोड, फ्री व्हीलिंग डायोड ने पाथ दिया, लोड में करंट चली और ये करंट भी उसी डायरेक्शन में होती है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की जाती है, फ्रीक्वेंसी, करंट और ये इंडक्टर वैल्यू, ये सारी चीज़ें मिला के तो फिर हमारा जो रेगुलेटर बनता है। फिर आप उसको फीडबैक एडजस्ट करवाते हैं। इसके लिए 3463 है और मुख्तलिफ आईसीज हैं जो कि बक रेगुलेटर में इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें आइसोलेशन नहीं होती, यानी आपको आइसोलेटेड वोल्टेज नहीं देता। इसमें हम डायरेक्टली जो सप्लाई होती है उसको स्लाइस करके, उसके स्लाइसेस बना के, पीसेस बना के अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितनी हमें रेगुलेशन चाहिए इस फिल्टर से गुजार के लोड को दे रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, मालूमाती होगी। मालूमाती है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, हर परेशानी, हर मुश्किल, हर तकलीफ़ से महफूज फरमाए। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।